गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। विश्राम दिन को पवित्र मान, मतलब सबत दिन को पवित्र मान। इस विश्राम दिन में हर एक मनुष्य को पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना क्यों आवश्यक है। उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 देखिए। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और परमेश्वर ने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। दोस्तों, परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा निर्गमन चैप्टर 20 वर्स 8 और 9 देखिए। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना। यहूदी लोगों के नियम शास्त्र के अनुसार सबत यह पवित्र दिन शनिवार है, लेकिन प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर मानने वाले सभी इतवार मतलब संडे को पवित्र दिन मानते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मर गए और तीसरे दिन मतलब इतवार के दिन मृत्यु पर जय पाकर फिर जी उठे। इसलिए इतवार मतलब संडे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान दिन है, इसलिए संडे यह दिन पवित्र माना जाता है। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार 6 दिन परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना। परिश्रम के 6 दिनों में मनुष्यों के हाथों में से पाप अपराध होते हैं। वैसे ही परमेश्वर को किया हुआ व्रत मतलब मन्नत, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, इन सभी के लिए पहले जानवरों की बलि दी जाती थी और इस बलि के लिए निर्दोष बछड़ा, मेमना, मेंढा, पिंडुक, कबूतरी के बच्चे, इनकी बलि चढ़ाई जाती थी, क्योंकि परमेश्वर की वैसी आज्ञा थी। इस समय भी हमें यह आज्ञा है कि 6 दिन परिश्रम करके अपना सब कामकाज कर, और इस समय में भी श्रम करने वाले दिनों में हमारे हाथों से अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कार्यों में और जाने अनजाने में हमारे पास से पाप होते हैं। दोस्तों, इस समय हमें पाप क्षमा के लिए पाप स्वीकार करके उसकी क्षमा याचना के लिए एक रस्म है। फिर भी बलिदान विधि की रस्म पवित्र मिसा बलिदान के समय ही होती है। हमें जो 6 दिन कामकाज के लिए दिए हैं, उन दिनों में हमारे हाथों से जो पाप हुए हैं उसकी क्षमा के लिए हम विश्राम दिन मतलब इतवार के दिन चर्च में जाकर पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और हम हमारे सभी पापों को याद करते हैं। पवित्र मिसा बलिदान में सबसे पहले जो प्रार्थना होती है वह यह है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को और आप भाइयों बहनों को स्वीकार करता हूँ कि मैंने बहुत पाप किया है, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कार्यों में, और जो मैं नहीं कर पाया उसमें मेरे सबसे बड़ी गलती के कारण। यह हम पापों को कबूल करके क्षमा याचना करते हैं। फिर बलिदान रस्म होती है। पहले परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा के अनुसार जानवरों की बलि होती थी, लेकिन अब जानवरों की बलि होती नहीं, क्योंकि जगत के सभी मनुष्यों के लिए जो थे, जो है और जो आने वाले हैं, इन सभी मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए बलिदान प्रभु यीशु ने अपना खुद का किया है। उसके बाद दान की पेटी फिराई जाती है और उसमें जो दान डाला जाता है वह दान असल में हम बलिदान डाल देते हैं और उसके बाद यह प्रार्थना की जाती है, भाइयों और बहनों, मेरे और आपके यह बलिदान सर्वसमर्थ पिता परमेश्वर
स्वीकार करे, इसलिए प्रार्थना करो। अपने हाथों से किए हुए इस बलिदान को प्रभु स्वीकार करे। दोस्तों, यह विधि, यह रस्म बलिदान रस्म है और यह रस्म हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 23 से देखिए, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से प्रभु ने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। दोस्तों, यही वह कारण है जो मसीही शरीर प्रसाद मतलब कम्युनियन जो ईसाई नहीं है, मतलब जिन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, ऐसे लोगों को मसीही शरीर प्रसाद मतलब कम्युनियन देते नहीं।